गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग भी आपकी ऐसी होती है, मरी हुई सी। चलो, अब जैसी भी है, एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है बच्चों, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, डायमेंशंस ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। ठीक है। और ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, जनरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है। और इसमें हमने दो हेडिंग बच्चों पढ़ ली है। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग होता है, या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जो सोच होती है, बिलीफ होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए अलग अलग होती है। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्टर्स लगते हैं वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। और कल मैंने आपको इसकी एक केस स्टडी भी, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, है ना। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या? जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फैक्टर आएंगे, मैक्रो के और माइक्रो के, और ज्यादातर किसके? मैक्रो के। जैसे कि आप बता सकते हो गवर्नमेंट का बजट कैसा बन रहा है, सरप्लस है या डेफिसिट है, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर या डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है, मार्केट बूम पे चल रही है या मार्केट में रिसेशन है, इंटरेस्ट रेट कम है या ज्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, टैक्स रेट क्या चल रहा है, लोगों की जो इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसका स्टेटस क्या है, वो बढ़ रही है या घट रही है। तो ये सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है, नेशनल इनकम कितनी है, ये सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है? बिजनेस के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है। सब आएगा इकोनॉमिक्स में। हम जो भी पढ़ते हैं ना, उनका इम्पैक्ट अगर किसी ना किसी तरीके से किसके ऊपर पड़ता है? बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है। तो वो सारे फैक्टर मिला करके कौन सा एनवायरनमेंट बनाते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये दो फैक्टर बच्चों हम पढ़ चुके थे इसके पास्ट लेके, ठीक है ना। आज बात करते हैं किसकी? सोशल एनवायरनमेंट की। किसकी बात करते हैं? सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी चीजें आती है जो हमारी सोसाइटी से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? जैसे सोसाइटी में हम फेस्टिवल क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्या फेस्टिवल्स का बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता? बिल्कुल होता है। जैसे दिवाली आती है, तो आप मुझे बताओ किन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है दिवाली को सेलिब्रेट करने से? ऐसी कौन सी बिजनेसमैन है, ऐसी कौन सी बिजनेस सोसाइटीज है? हाँ जी। जैसे कि लाइट्स वगैरह हो गई, वेरी गुड। दूसरा क्या चीज? कैंडल्स वगैरह हो गई, क्रैकर्स हो गए आपके, और स्वीट्स वगैरह हो गई, yes or no? है ना। तो ये सारी चीजें, और जो बाकी जो ज्वेलरी वगैरह हो गई, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या होती है? अपॉर्चुनिटी होती है। क्या होती है? अपॉर्चुनिटी है। चेहरे पे चमक आ गई ज्वेलरी का नाम लेते ही। हाँ जी। हाँ, जो क्या होती है, जो मूर्ति वगैरह होती है, जो पेंटिंग वगैरह होती है ना। तो इन सब के लिए क्या होती है? अपॉर्चुनिटी होती है। क्या होती है? अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है। ऐसे ही जब ईद आती है, तो ईद ईद पर किसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है? हाँ बोलो। तुम्हारे लिए। वो कह रहे हैं कि मेकअप वालों के लिए ज्यादा होती है, ठीक है ना। या जो, हाँ, गाउन वगैरह जो रेडीमेड गारमेंट्स है ना, तो उनकी ज्यादा क्या होती है? उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और जो मूवी थिएटर होते हैं, है ना, और दिन तो देखे ना देखे मूवी, लेकिन उस दिन तो, और अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि हर साल सलमान खान की मूवी क्या होती है? रिलीज होती है ना। ईद पे क्यों होती है भाईजान की मूवी रिलीज? तो उसके पीछे वो तो मार्केटिंग वाले चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और किसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है? जो खाने पीने वाले होते हैं, मतलब जो होते हैं ना, जो फास्ट फूड वगैरह वाले, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये फेस्टिवल्स, अच्छा ये बोल रहा है कि वो कुछ सीर वगैरह जिससे बनती है, तो फीनी वगैरह कुछ करके होती है, दूध वगैरह हो गया, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है ना। अच्छा, अगर हमारी सोच, ये तो चलो फेस्टिवल्स की बात करी हमने, लेकिन हमारी सोच कैसी है? हमारी सोच पुरानी है, या हम वही, मतलब जो अंधविश्वास वगैरह है उन्हें उनमें बिलीव करते हैं, या एक हमारी सोच नई सोच हो सकती है, हम क्रिटिकली सारी चीजों को सोचते हैं, ठीक है ना। उनका इम्पैक्ट क्या होगा ये देखते हैं, तो उससे भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक पुरानी सोच चलती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाने का। किसको नहीं पढ़ाने का? लड़कियों को नहीं पढ़ाने का, ठीक है ना। जो पहले से एक जो सोच चल रही है ना, अब मुझे नहीं पता कि उनका वो क्या रीजन है कि वो क्यों वैसा बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाने का।
ठीक है, तो अगर ये वाली सोच मार्केट में प्रिवेल करेगी तो बताओ किसके लिए थ्रेट होगी? स्कूल्स, वेरी गुड, स्कूल्स के लिए क्या होगी? थ्रेट होगी। हमारे लिए क्या होगी? थ्रेट होगी। मान लो वो बच्चे बोलेंगे कि मैं भैया पढ़ना तो चाहती हूँ आपके यहाँ, लेकिन मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे। हम तो गाँव में कोई देख ले, गाँव में अगर कोई हो तो ठीक है, वरना हम नहीं भेजेंगे बुढ़ाना। तो ऐसे में स्कूल्स वालों के लिए थ्रेट है, हमारे लिए थ्रेट है। हाँ, जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उनके लिए क्या हो सकती है? थ्रेट हो सकती है। लेकिन अगर ये सोच चेंज हो जाए, अगर ये सोच, अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं कई सारी केस स्टडी दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ये थ्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको किसके एग्जांपल दिए? दो चीजों के एग्जांपल दिए, एक तो फेस्टिवल्स के और एक बिलीफ, एक जो हमारे रिचुअल्स है, रिचुअल्स। रिचुअल्स समझते हैं आप? रिचुअल्स क्या होते हैं? हाँ जी, रीति रिवाज क्या होते हैं? रीति रिवाज, परंपरा, प्रतिष्ठा, ठीक है ना, रीति रिवाज। तो इनसे भी हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है। जैसे वो होता है, मैंने पहले भी आपके साथ एक डिस्कस किया है बच्चों, वो श्राद्ध वगैरह करके एक कोई महीना आता है पूरे साल में, एक महीना आता है या कोई 10-12 दिन आते हैं? एक महीना, लगभग एक महीना होता है। तो उसमें कोई भी क्या नहीं करते हैं, कोई मार्केट में खरीद नहीं करता, आई थिंक ऐसा ही है क्या? है ना, मार्केट में खरीद ही नहीं करते ना, तो हाँ, कपड़े नहीं खरीदते, ज्वेलरी नहीं खरीदते। हाँ, मतलब अभी क्या है कि जो लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो वो खरीद लेते हैं। लेकिन बाकी अगर इस तरह की क्या होंगे, जो हमारे रिचुअल्स होंगे, जो रीति रिवाज होंगे, तो ये बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जो वो जो सैटरडे वाला जो सीन होता है कि उस टाइम पे लोहा नहीं खरीदते वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ऐसे कुछ रीति रिवाज ऐसे भी होते हैं, कुछ रीति रिवाज ऐसे भी होते हैं हमारे, कि जिनसे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे अभी क्या है कि कोई मंदिर है, मंदिर के बगल में कोई प्रसाद वाला है, तो मंगलवार में उसके यहाँ पे क्या रहेगी? भीड़ रहेगी, तो मंगलवार में प्रसाद चढ़ता है, या बाकी कोई दूसरे दिन, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है? उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ना। ये हमारे क्या हो गए? रिचुअल्स हो गए। क्या हो गए? रिचुअल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि जो फैमिली सेटअप है, फैमिली सेटअप, कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, यहाँ जॉइंट फैमिली है। अब एक बात बताओ, अगर हमारी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तो जो टू सीटर जो कार होती है, वैसे तो इंडिया के अंदर बड़ा कम कॉन्सेप्ट चलता है टू सीटर का, तो फॉरेन में तो बड़ा चलता है ना। लेकिन खैर, यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं? एसयूवी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एसयूवी की। हमारी जो वो है, हमारे जो मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के अंदर, वो लेट सपोज कितने मेंबर्स हैं? अलग अलग 3-4 फैमिली ज्वाइंटली रहते हैं हम, है ना। तो अभी क्या है कि 10-12 मेंबर है ना, या 15-20 मेंबर है। तो ऐसे में आप क्या 5-6 एसयूवी लेना चाहोगे? हाँ जी, 5-6 एसयूवी लेना चाहोगे आप? क्योंकि एक एसयूवी में क्या होता है? एसयूवी में कितनी कैपेसिटी होती है? 7 की कैपेसिटी होती है। कितने की? 7 की। मतलब एफिशिएंटली तो 3 और एक 4, मतलब और एक इंक्लूडिंग ड्राइवर 5 ही मान के चलो कंफर्टेबली, तो है ना, 7 तो भरने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो अभी 20 मेंबर है, अगर हम जॉइंटली रहते हैं तो 20 मेंबर है ना, एफिशिएंटली 5 ही आते हैं, मतलब इंसान के तौर पे। तो भरने के तौर पे तो फिर कितने ही भर लो, ठीक है। तो हाँ, ऐसे तो कुछ भी तो आप बताओ, 4 एसयूवी लेनी पड़ेगी भैया, इतना बजट होगा क्या? जरूरी नहीं है इतना बजट हो। तो ऐसे में फिर कौन काम आएगी? बोलेरो काम में आएगी। कौन काम में आएगी? बोलेरो काम में आएगी, वो भी एक्सेल, ठीक है ना। तो जॉइंट फैमिली, अगर जो फैमिली सेटअप जॉइंट फैमिली वाला है, कौन से वाला है? जॉइंट फैमिली वाला है, तो उस केस में बोलेरो के लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगेगी, है ना, भाई हम दो हमारे दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाँ जी, तो बस उसके लिए तो कौन काम कर जाएगी? फिर एसयूवी। तो एसयूवी के लिए फिर क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। तो फैमिली सेटअप हो गया बच्चों, है ना। हमारी बड़ी सारी रिलीजियस वैल्यूज होती है। आपने देखा होगा ना कि जैसे सावन का महीना है, ठीक है ना, तो सावन के महीने में हरिद्वार में जो लोग होते हैं, जो बिजनेस वाले होते हैं, उनके लिए पूरा साल का पैसा कमाते हैं वो, ठीक है ना। तो ये हमारी रिलीजियस वैल्यूज है। तो ये जो जो सोशल फैक्टर्स है बच्चों, कौन से फैक्टर्स है? क्या ये बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते? बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अब अगर कोई इंसान मंदिर के पहले, है ना, कोई मधुशाला खोल ले, और सुबह सुबह, मतलब आपकी भाषा में क्या बोलूं मैं? हाँ जी, आपकी भाषा में क्या बोलेंगे उसे? हाँ,
किसकी दुकान? हाँ जी, 250 ml की। हाँ जी, 250 ml या फिर 500 ml। हाँ जी, जहाँ पे इंसान मधुशाला से बोलते हैं कि जहाँ पे इंसान जाकर के मदहोशी की हालत में आ जाए। ठीक है? अभी कुछ लोगों का मंदिर होता है, कुछ लोग बोलते हैं मंदिर आ गया मंदिर, कुछ लोगों का मंदिर होता है वो। हाँ जी, तो अगर मंदिर में कुछ कुछ चीजें होती है, अब मुझे नहीं पता, देखो इसका लॉजिक बिल्कुल मुझे कोई इसमें सेंस नहीं लगती, है ना? वो जस्ट लोगों ने बस अपनी परंपरा बनाई हुई है। ऐसे अरे भगवान को भी भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे ऐसे कोई भगवान कोई दारू पीते हैं तो कुछ भी पता नहीं लोग क्या करते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे हाँ, अरे वो भी लोगों ने सेंस बिगाड़ के रखी है, भांग वाला भी वो लोगों ने हाँ, नहीं वो तो ठीक है, चलो उन्होंने तो वो मतलब वो दुनिया का जो भी था वो जहर था वो पिया था और उसके बाद उसके लिए चढ़ाए। हाँ, अरे तुम पी के दिखाओ ना जहर, वो तुम पी के दिखाओ वो, ठीक है ना? लेकिन ऊपर वाले की भी इमेज खराब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वो भजन बना दिए उल्टे सीधे, कुछ भी बनाते हैं, है ना? पोर्ट्रे कैसे करते हैं कि वो मतलब ऐसे, मैं बोल भी नहीं सकता वो शब्द, बोल भी नहीं सकता कि कैसे भगवान को पोर्ट्रे करते हैं। जो आजकल वो बड़े बड़े वो लोग होते हैं ना, सिगार टाइप से होते हैं वो, मतलब कोई तरीका है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ जी। और हाँ, लास्ट वाले बैच में मेरे को कोई बच्चा बता रहा था कि कुछ भी लोग कुछ भी मानते हैं कि कहीं पे कुछ तो क्या बोलते हैं उसे, बेसिकली कहते तो है क्या, कुछ जहाँ पे चादर वगैरह दरगाह वगैरह होती है ना कुछ टाइप से। हाँ, पीर वगैरह कुछ मानते, कह रहे कि वहाँ पे उसे सिगरेट जला के लगा के आते हैं, कुछ ऐसा करके। हाँ, एक बच्चे ने बताया था मेरे को, पता नहीं कहीं पे, लेकिन ये मुझे तो लगता नहीं इसकी कोई चीज, देखो भाई किसी के अगर सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो भाई हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज में कोई सेंस है कि भाई ऐसे कौन से भगवान है जो कह रहे कि हमें सिगरेट पिलाओ। चलो अगरबत्ती तो कोई, वो तो अगरबत्ती का भी ये होगा कि, या धूप बत्ती का भी, कि थोड़ा माहौल वहां पे थोड़ा सा हो जाए, खुशबू वाला हो जाए, उसकी भी वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये चल क्या रहा है भाई? ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? हाँ, नहीं लास्ट वाले बैच में बता रहे थे मेरे को बच्चे कि वो जो जहाँ पे दरगाह वगैरह होती है कुछ वो होता है ना, तो उसपे वो एक जैसे 250 ml 250 ml भी रख के आते हैं वहां पे, और एक एक सिगरेट लगा देते हैं बहुत। अब पता नहीं, अब देखो इस तरह की, अगर इस तरह की सोच प्रिवेल होगी, ठीक है ना, मार्केट में, तो ये अलग ही सोशल फैक्टर चल रहे हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए अलग ही क्या होगा, मतलब थ्रेट। तो अभी अगर नॉर्मली चलो ये सारी चीजों को एक बार साइड करके नॉर्मली सोचते हैं कि कोई एक्चुअल में शिव जी का मंदिर है और उसके पहले किसी ने मधुशाला खोली है, और बिल्कुल जो भक्त है वो सुबह सुबह अच्छे से लोटे में पानी लेकर के, जल लेकर के वो चढ़ाने जा रहा है शिव जी को, और वो बोल रहा है, वो मधुशाला वाला बोल रहा है, "ए, आता है क्या?" हाँ जी, तो आप मुझे बताओ, लोग मारेंगे से बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। हाँ जी, तिरुपति बालाजी में। हाँ, क्या, हाँ भाई बहुत बड़ा धंधा चलता है, बालों का तो बहुत बड़ा धंधा है, ठीक है ना? उधर जो बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पे जा करके लोग मुंडन कराते हैं अपना, तो वहां पे तो अलग ही लेवल का धंधा चल रहा है, कई कई हजार करोड़ों का धंधा चल रहा है, सारे वो बिकते हैं, ऐसे नहीं है, सारे सब बिकते हैं। किसके भाई, सब बिकते हैं। जो शेविंग का जो ब्रश आता है ना, वो जो, हाँ, वो बहुत सारी चीजें, हर एक चीज। और भाई हेयर इंडस्ट्री वो देखना एक, उसमें तुमने शार्क टैंक में देखी हो, वो आई थिंक करके निश हेयर एक्सटेंशन करके कुछ एक लड़की, वो पारुल गुलाटी आई थिंक उसका नाम है, कोई एक्ट्रेस है वो, तो भाई अलग ही गेम चल रहा है वो। वो बहुत तगड़ा रेवेन्यू है, अभी तो आज के टाइम में तो बहुत तगड़ा रेवेन्यू है, और ये तो कुछ भी नहीं है, चलो वो तो एक शार्क टैंक की कंटेस्टेंट है, एक अच्छा खासा, चलो अपना, मैं मतलब वो ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ उसके एफर्ट को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना अच्छा खासा वो स्टार्टअप चला रही है, लेकिन ये इंडस्ट्री ही बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है ना? फॉरेन में बहुत जबरदस्त तरीके से क्या होती है, सेलिंग होती है इनकी प्रॉपर, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये कुछ सोशल सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ सोशल वैल्यूज होती है, रिलीजियस वैल्यूज होती है, सोशल फैक्टर्स होते हैं, इनसे बच्चों बिजनेस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? एक एग्जांपल शायद मैंने पहले भी आपको दिया था कि अगर
एक बच्चा बड़ा प्रभावित हुआ कि अरे भैया जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है, और फॉरेन में जाकर के उसने साड़ियों का बिजनेस किया, ठीक है ना, तो शायद ना चले, क्योंकि वो जितने पहनते हैं उन्हें वही फालतू लगते हैं, ठीक है। अभी फॉरेन में धीरे 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 कल्चर आ रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ यहाँ पे लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं ना, लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वो बच्चे ने अगर साउथ में जाकर के जीन्स का बिजनेस किया तो शायद ना चले, ठीक है ना, शायद ना चले, बहुत मारेंगे वो ठीक है ना, ए अन्ना इधर आना हाँ जी, हाँ जी, समझ में आई बच्चों बात। तो ये सोशल फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, सोशल फैक्टर्स, जिनसे बिजनेस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिएगा एक बार इसका टेक्स्ट देखिए, और इसके बाद मेरे पास कुछ केस स्टडीज है ना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इट रिप्रेजेंट द कस्टम्स, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे क्या आते हैं, कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशंस, यानी कि हमारे रीति रिवाज आते हैं, जो पहले से ही हमारे कुछ रीति रिवाज चलते रहते हैं। वैल्यूज, हमारी वैल्यूज, ठीक है ना, मतलब जो हमारे मॉरल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चर, जो हमारा क्या है, कल्चर है, ठीक है ना। जैसे हिंदू कल्चर में आप मंदिर में जाओगे तो नॉर्मल हर मंदिर में क्या होता है कि बाद में आपको वो टीका लगाना होता है, ठीक है ना। अभी वो किस चीज का भी हो सकता है, वो है ना, वो चंदन का भी हो सकता है। हाँ, वो किस चीज का, किस चीज का, हाँ केसर का भी होता है भाई, केसर का होता है। एक्चुअली मैं बताऊं तो हमारे यहाँ पे जो होता है, तो हमारे यहाँ पे वो चंदन में केसर मिलाई जाती है, नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बड़ी सारी प्रैक्टिस ऐसी है जो डेली रूटीन में जो हमारे यहाँ पे पूजा होती है तो उसमें केसर यूज होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें मिला करके कुछ, नॉर्मल केसर ही, ठीक है ना। मुझे पता है बहुत महंगी आती है, तो इसलिए ऐसा होल पास हो रहा है कि बहुत बड़ी महंगी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी सी डिब्बी आती है, आई थिंक वो 200 सवा 200 रुपए की, उसमें 320 की आने लगी अब, लास्ट टाइम। हाँ, कुछ आती तो है, हाँ वो ऐसे करके कुछ नाम आता है, ब्लैक कलर की नहीं है, ट्रांसपेरेंट आती है, वो पीछे उसमें पेपर सा लगा रहता है, पीछे पेपर लगा रहता है, ऊपर वो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट डिब्बी सी लगी रहती है। आई थिंक वो 1 ग्राम भी नहीं होता मेरे ख्याल। हाँ जी, 1 ग्राम इतना ही होता होगा वो। हाँ जी। और तो बच्चों जो हमारा कल्चर है, ठीक है, हमारे जो सोशल ट्रेंड है, जैसे अभी तुमने देखा होगा कि कभी कभी भी, मैंने पहले भी एक एग्जांपल कंसीडर किया था कि कोई भी सेलिब्रिटी, इसको सो कॉल्ड हम सेलिब्रिटी, हम क्या मतलब तुम लोग बोलते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, वो कुछ भी पहन के आ जाता तो वही ट्रेंड बन जाता है। ये सोशल फैक्टर है, क्या है, सोशल फैक्टर। क्या कह रहे हैं, उर्फी की नहीं, मैं उसकी बात कर रही, उर्फी बर्फी कर रहे हो यहाँ पे, और नहीं, तुम ही तो उधर से आवाज तो आई थी, मैं तो ये बोल, रणवीर सिंह का एग्जांपल ले लो ना आप, रणवीर सिंह का। हाँ, नहीं उर्फी की कॉपी करना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस में, लेकिन रणवीर सिंह की तो कॉपी करते ही है, ठीक है ना। हाँ जी। और एक एक जमाना था जब लोग हनी सिंह की भी क्या करते थे, बड़ी कॉपी करते थे, है ना। आजकल तो लेकिन भाई पता नहीं कहाँ पे बिजी है। हाँ जी। तो ये जो सोशल ट्रेंड है, ये बिजनेस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बिलीफ, जो हमारी सोच है, जैसे मैंने बताया था विवो की लड़कियों को पढ़ाने की सोच अगर प्रिवेल करेगी या नहीं करेगी, तो वो सारी चीजें, नॉर्म्स, हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जैसे अब तुम देखो किसी भी जैन सोसाइटी के बाहर अगर किसी बंदे ने नॉन वेज चालू किया, मारेंगे, बहुत मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये सोसाइटी के आपकी क्या होती है, वैल्यूज नॉर्म्स होते हैं, एंड एथिक्स, और आपके जो एथिक्स मॉरल्स वगैरह, हालांकि वो ऊपर भी आ गए थे। तो वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज और एथिक्स मोर और लेस क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना, ऑफ अ सोसाइटी इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट। ये सारी चीजें बिजनेस एंटरप्राइज को या बिजनेस फर्म को क्या डालती है, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, उनको अफेक्ट करती है। ये सुनो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अब मान लिया मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ, जैसे आप दिल्ली के अंदर जाओगे तो एक बड़ा पोश एरिया है, बाहुबली एनक्लेव, ठीक है ना, बड़ी पोश सोसाइटी है। तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लोग रहते हैं, जिनकी जो मतलब जिनका कोई हिसाब नहीं है कि दिन में उनकी कितनी अंधी कमाई है, ठीक है ना, वहां पे क्योंकि सारे बिल्कुल वो पोश सोसाइटी है, और पोश एरिया में उसमें लोग भी ऐसे ही अपर क्लास के रहते हैं। अब मान लिया अगर कोई भी बंदा वहां पे रहेगा, उस सोसाइटी में रहेगा,
है ना, तो उसे लिविंग स्टैंडर्ड अपना वैसे ही क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है ना, क्योंकि अगल बगल की सोसाइटी लोग कंपैरिजन करते हैं ना, लोग कंपैरिजन करते हैं, तो उसे ना चाहते हुए अपना स्टैंडर्ड वैसे बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो आंटी आपस में एक दूसरे की चुगली करने लग जाएगी, देख देख उसको किट्टी पार्टी में बुलाया था हमने, तो उसको आजकल घेवर का सीजन चल रहा है, हमने तो मलाई वाला खिलाया था उसको घेवर, इसने हमें सादा खिलाया ठीक है ना, तो अब उसे वो भी स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ता है, तो लिविंग स्टैंडर्ड हमें वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये चीज बड़ी फर्क डालती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है। एक सोसाइटी ऐसी जहाँ पे बहुत मीडियोकर या लो लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उस टाइप के तुम आसपास देखना, वो ऐसे बिजनेस रहे। मान लिया अगर बाहुबली एनक्लेव के आसपास, है ना, जो मार्केट है, तो वो कौन से वाली मार्केट होगी, जो ऐसी मार्केट जो किसके लिए काम करते हैं, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करते हैं, क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करते हैं, है ना। लेकिन अगर तुम प्राइस सेंसिटिव कस्टमर वाली मार्केट में क्वालिटी सेंसिटिव बन के बैठे हो, तो तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है, बड़ी दिक्कत होने वाली है, तुम्हें बड़ा लोगों को समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई, क्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, वरना लोग तो उस मार्केट में, क्योंकि डोमिनेंसी किसकी है, प्राइस सेंसिटिव की, तो लोग आपको कोशिश करेंगे कि आप भी किस में कन्वर्ट हो जाओ, प्राइस सेंसिटिव में कन्वर्ट हो जाओ। और जो प्राइस सेंसिटिव वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, वो एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं बिना ज्यादा किसी दिक्कत के। लेकिन जो क्वालिटी सेंसिटिव वाले हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो ये होगी आपका लिविंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है बच्चों रिलीजियस वैल्यूज, की हमारे रिलीजियस वैल्यूज क्या है, ठीक है ना, कौन से रिलीजन को आप क्या करते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं, किस जिस पर्टिकुलर एरिया में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग क्या होंगे, अगर ज्यादा होंगे, तो उस टाइप, जैसे मान लिया किसी एक पर्टिकुलर एरिया में देवबंद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देवबंद की बात करते हैं, तो देवबंद में ज्यादा आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा वहाँ पे डोमिनेंसी है, तो वहाँ पे तुम देखना वो जो उनका काफी बड़ा वो मदरसा जिसे भी बोलते हैं वो, है ना, कुछ अच्छा खासा उनका, जहाँ पे उनके जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं बड़ी स्टडी करते हैं वहाँ पे देवबंद में, ठीक है ना, बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जैसे बोलते हैं कि ये फलाना देवबंदी, ये वो ऐसा बोलते हैं ना नाम उनके। तो अब वहाँ पे उस एरिया में कैसे बिजनेस होंगे, बताना थोड़ा, जो देवबंद वाला जो एरिया होगा, वहाँ पे किस टाइप के बिजनेस होंगे। हाँ, जो उनकी कैप होती है, तो जो कुर्ता पजामा, जो उनकी बुक्स के वो होते हैं स्टैंड टाइप से होते हैं, है ना, और क्या चीज, क्या चीज, सॉरी, हाँ, नॉन वेज वगैरह वाले जो बिजनेस होंगे, है ना, तो वो चीज होगी, और परफ्यूम इत्र वगैरह, ठीक है ना, तो उनके परफ्यूम तो इत्र ज्यादा यूज करते हैं आई थिंक, अब परफ्यूम करने लगे अब अपग्रेड हो गए, हाँ जी। तो इस तरीके से, तो ये रिलीजियस वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट है बच्चों करप्शन, हमारी सोसाइटी के अंदर कितना करप्शन है, ठीक है ना, लोग ड्राइव लेकर के काम हो जाता है या नहीं हो जाता है, ठीक है। अब तुम समझो बच्चों, जैसे करप्शन इन द सेंस कि बुढ़ाना में मैंने ऐसे देखा है, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो ठेका लेते हैं, ठेका इन द सेंस बच्चों का ठेका लेते हैं, है ना, वो मतलब बच्चा 12th में फेल हो गया, और उसके बाद उसका ठेका लेते हैं, या पहले कुछ लोग पहले भी ठेका दे देते हैं अपना, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको वो 20-30 हजार रुपए देने होते हैं, 20-30 हजार रुपए, और मैटर नहीं करता कि आप कॉमर्स से हो, आप पीसीएम से हो, आप पीसीबी से हो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, और आपको पेपर आएगा कोई भी स्ट्रीम का, और आपको उसमें लिखना कुछ भी है, बस लिखना है, कुछ भी लिखना है, बस आप पास हो जाएंगे, जस्ट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब बच्चों अगर इस तरह का, मतलब देखो एक टाइप से करप्शन है, क्या है, करप्शन है, कि जहाँ पे ब्राइब दे करके, ठीक है, और घूस दे करके आप क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक अपना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर इस तरह से करप्शन होगा, तो वापस से वही हम लोगों को क्या होगी, थ्रेट होगी, क्योंकि अगर इस तरह, और ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर वही 30 हजार रुपए शायद आप आपकी पढ़ाई में लगा देते तो चीजें सीखने मिलती, ये जस्ट क्या हो गया, आप एक कागज का टुकड़ा ले आए, ये ऐसा हुआ बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर करप्शन नहीं होगा, ये तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो स्कूल वालों को, जो एजुकेशन सेक्टर में, जो एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए क्या होने वाली है, अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे आप हर एक फील्ड में देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों एंड फैमिली सेटअप, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, फैमिली सेटअप की, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। नेक्स्ट बच्चों, आर ये यहाँ पे कुछ बताया इन्होंने, आर सम अदर फैक्टर्स ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट के कुछ और
फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्वीट शॉप्स, गिफ्ट शॉप्स एक्सेट्रा एंड द, ये कहाँ से आ गया है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसे कट कर दो। सुनो, भाईचारे का प्रतीक क्या चीज, सुनो, जैसे दिवाली है, दिवाली पे डेयरी मिल्क के लिए एक अलग ही क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं दिवाली के लिए, गिफ्ट हैम्पर्स लेके आते हैं, सेलिब्रेशन हैम्पर्स होते हैं ना, तो अलग अलग वो अलग अलग चीजों में, मतलब वो छोटे छोटे हैम्पर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े हैम्पर्स बना रहे हैं, तो दिवाली पे उनकी सेल क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, किसकी, डेयरी मिल्क की। तो ये उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। एक बार पढ़ के देखना, सोशल एनवायरनमेंट पूरा पढ़ो, और उसके बाद मैं कुछ केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। दिक्कत हो रही है, इधर आगे आ जाओ, इधर कहाँ, इधर तबीयत सही नहीं है क्या तुम्हारी? अच्छा, अच्छा, उधर कर देती चिल्ड ये पूरा, यहाँ तक यहाँ यहाँ तक तो बहुत, मतलब नॉर्मली आती है। अच्छा, तो तूने रीजन बताया वहां बैठने का? हाँ, हम समझ रहे हैं। यहाँ पे आप भाई देखो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, कितने सारे ऑप्शन है ना, और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फिक्स है। चलो भाई पढ़ो बच्चों। अरे आप सुनो, सोशल एनवायरनमेंट पढ़ो नालायक हो। अरे वर्मा जी इधर देख लो यार, कहाँ बच्चे को छेड़ रहे हो। एक बार ये पढ़ो तो, नालायक हो, आया कि समझ में? छुटकी जल्दी आ। टिफिन लिया? हाँ, आजा, पकड़ ले, पकड़ लिया। पकड़ लिया। अरे गोविंद, अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? चलो अच्छा है अच्छा है। वैसे जरा संभल के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। चलें बेटा? पापा, मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी? बताऊं? देख, अभी तू स्कूल जाएगी, हाँ, फिर मन लगाकर पढ़ाई करेगी, हाँ, फिर जब तू फर्स्ट आएगी हाँ। तो बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर नहीं, पायलट। अच्छा, पायलट? फिर तो तू मुझे प्लेन में मुफ्त में घुमाएगी। घुमाऊंगी ना? पक्का? पक्का। हाथ दे अपना। चल बेटा, शाबाश। फिर क्या होगा? फिर तू पायलट बन के बहुत सारे पैसे कमाएगी, अपने फैसले खुद करेगी, बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह जीन्स पैंट पहनेगी। जीन्स पैंट? हाँ, जीन्स पैंट। जहां मन करेगा वहां जाएगी, जब मन करेगा तब जाएगी। तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, है ना? हाँ। तो पापा, फिर तो हाथ से निकलना अच्छा है ना पापा? बहुत अच्छा है।
लड़की के हाथ कामयाबी तब आएगी जब लड़की हाथ से निकल जाएगी। अरे रुको तो, बस एक ही, पहले इसको तो डाइजेस्ट कर लो। अब क्या समझे कि लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ लड़की हाथ से निकल जाएगी। अब एक इंसान है कि वो बोल रहा है लड़की हाथ से निकल जाएगी, तो इसका मतलब है इसका कुछ एक दूसरी सेंस निकल रही है। लेकिन जिस तरीके से वो छोटी गुड़िया ने क्या किया, एक्सप्लेन किया कि उसका कोई और मीनिंग है, उसका पॉजिटिव मीनिंग है और उसका नेगेटिव मीनिंग है। अगर वो नेगेटिव सोच वाले अगर लोग रहेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर, और अगर वो लड़की की सोच वाले अगर लोग रहेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, अपने ये तो चलो सोशल एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। और बच्चों अगर आप देखो उसमें, तो उस गुड़िया के बैग पे आपने महिंद्रा राइस कुछ करके ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, है ना। तो वो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में भी दिखा सकता था मैं आपको, पहले पीएनजी के लिए दिखाई भी है आपको, दिखाई कि नहीं। अरे जहाँ पे वो बड़े वाले अंकल होते हैं, वो स्कूल में जाते हैं, आया कोई कुछ याद आपको, दिखाई थी। हाँ, वो ऐसे बोलते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं अभी तक पढ़ने स्कूल क्यों नहीं गया, है ना। आया क्या याद, हमारे गांव में स्कूल था ही नहीं। तो ऐसे ही ना जो महिंद्रा वाले हैं, ये ना सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं, है ना। लड़कियों के लिए क्या करते हैं, स्कूल्स चलाते हैं। क्या चलाते हैं, स्कूल्स। ठीक है ना। तो जैसे वो जो छोटी बच्ची है, वो छोटी बच्ची का उसकी जो सोच है, उसकी जो बिलीफ है, वो कैसे काम कर रही है कि लड़की के हाथ कामयाबी जब आएगी जब लड़की हाथ से निकल जाएगी। वो हाथ से निकलने वाला वो वाला नहीं, नेगेटिव सेंस में आप समझ पा रहे होंगे। जैसे बड़े सारे लोग बोलते हैं ना, अरे भाई तुम्हारी लड़की तो हाथ से निकल गई है। अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, तो उसका मीनिंग देखो अलग अलग हो सकता है। तो इससे ये सोशल फैक्टर है, और इससे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, काफी इम्पैक्ट पड़ता है। चलो और देखते हैं। अरे मास्टर जी, बड़ी ही भाग्यशाली है आपकी लड़की, जो हमारे लड़के और फैमिली दोनों को ही पसंद आ गई। न जाने कितनी लड़कियां देखी हैं इसने, पर कोई लड़की पसंद ही नहीं आई आपसे पहले। बड़ी ही समझदार और संस्कारों वाली है हमारी बेटी। हमारा बेटा भी किसी मामले में कम नहीं है, लाखों में एक है हमारा लाल। जी, ये तो और भी अच्छी बात है। अजय, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। अरे एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए और निपटा देते हैं शुभ काम को। जी, जैसे आप अच्छा समझिए। पर शर्मा जी, मेरे हिसाब से बच्चों की राय जान ली जाए तो ठीक रहेगा। अजय, कैसी बातें कर रहे हो मास्टर जी। आप बच्चों की राशि मिलवाइए और हो जाने दीजिए। नहीं अंकल जी, आप लोगों को एक बार हमारी बात सुन लेनी चाहिए। आपकी बात? कैसी बात? हमारी कुछ मांगे हैं। मांगे? मांगे कैसी? माफ कीजिएगा, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को हमें कुछ प्रूफ देने होंगे। प्रूफ? कैसे प्रूफ? हमें आपके बेटे के मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए और आपके बेटे के एजुकेशन और इनकम के प्रूफ चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आपके बेटे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जिस घर में आप लोग रह रहे हैं उस घर का ओनरशिप प्रूफ चाहिए। ये सभी प्रूफ देने के बाद फिर चाहे राशि मिले ना मिले, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। मास्टर जी, ये सब क्या है? माफ कीजिए शर्मा जी, अगर मेरी बेटी ने कोई गलत बात कह दी हो, पर शर्मा जी,
जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जमाने के साथ साथ संस्कारों को भी चेंज करना होगा, नहीं तो ये रोज रोज तलाक के किस्से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह, आपकी बातों का मतलब है कि हम झूठे हैं और हमें सच साबित करने के लिए प्रूफ देने होंगे। अरे वाह। सुनो जी, मास्टर जी को भी बात करने का मौका दो। कहिए मास्टर जी, क्या है आपके मन में? शर्मा जी, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठे हैं, पर अगर आप गलत नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रूफ देने में आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। शर्मा जी, मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरी दोनों बेटियां कभी भी मुझसे एक पल के लिए दूर नहीं हुई। आज मेरी लाडली बेटी, मेरा जिगर का टुकड़ा, जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे के साथ कैसे जा सकती है, ये जाने बिना कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या मेरी बिटिया को अच्छी तरह रख पाएगा? शर्मा जी, मैं अपनी बेटी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसके अच्छे भाग्य के लिए प्रयास तो कर ही सकता हूं, प्रयास तो कर ही सकता हूं। अंकल, अंकल अब आप ही बताइए, एक सिर्फ न्यूज़पेपर की एड के बेस पे कैसे मेरे पापा किसी के भी हाथ में मेरा हाथ सौंप सकते हैं? कैसे विश्वास कर ले इन न्यूज़पेपर वालों के ऊपर जो पैसे लेकर किसी के बारे में कुछ भी छाप सकते हैं? अंकल, मैं एक लड़की हूं और शायद आप लोगों को मेरा बोलना अजीब लग रहा होगा, पर अंकल आपको पता है आजकल सिर्फ 23% तलाक विचार ना मिलने की वजह से और 77% तलाक झूठ के बुनियाद पे रिश्ते बनने की वजह से हो रहे हैं। हम लोग भेड़ चाल की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में बेटियों को बसाना भूलते जा रहे हैं। शादी से पहले हम लोग पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर किसी ऑफिस में जाकर इंक्वायरी करवाने की बजाय पंडितों से राशि मिलवाना जरूरी समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपने दिखावे के चक्कर में हम लोग लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग शूट पर ही खर्च कर देने में लगा देते हैं। हमारे हिसाब से प्री वेडिंग शूट के बजाय अगर प्री वेडिंग इंक्वायरी पर ध्यान दिया जाए तो शायद ये तलाक के किस्से कुछ कम हो सकते हैं। और अंकल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़के या लड़के वाले ही गलत होते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसलिए आपके प्रूफ लेने से पहले हम आपको वो सारे प्रूफ देना चाहते हैं जो हम लोगों ने आपसे मांगे हैं। शर्मा जी, एक आखिरी बात आपसे और कहना चाहूंगा कि इस तरह के फैसले कभी दिल से नहीं करने चाहिए, दिमाग से करने चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। उसके आगे आपकी मर्जी। हाँ जी बच्चों, अब जल्दी से मेरे को ये बताओ
कि ये वीडियो तो आपने देख ही ली और ये भी पता चल ही गया हो आपको कि ये सोशल एनवायरनमेंट से रिलेट करती है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम काम में चल रहा है, ठीक है ना, मतलब जो एक्चुअल में जो चल रहा है वो बिलीफ चल रही है। तो अब मुझे बताओ कुछ ऐसे बिजनेस लिस्ट डाउन करो, है ना, ये फाइंड आउट करो कि जिससे बेसिकली इस सोच से जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव फर्क पड़ेगा। सारे मेन पॉइंट छोड़ करके कह रहा है पॉजिटिव इफेक्ट तो फोटो स्टेट वालों पे पड़ेगा। चलो ठीक है, आज मतलब मैंने कई बैच को मैंने ये वीडियो दिखाई लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला। मेरे भी माइंड में कभी आया नहीं कि हम फोटो स्टेट वालों के ऊपर तहसील वालों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फोटो स्टेट वालों के ऊपर ये पॉइंट नहीं निकल के आ रहे बिल्कुल। और बताओ फोल्डर वालों के स्टेशनरी बोल दे सारा। हाँ जी, थोड़ा इज्जत के साथ। हाँ तो हाँ, तो जो पंडित जी होते हैं उनका जो बिजनेस है ना यार, हर एक को हमें इज्जत देनी चाहिए ना, ऐसे मतलब थोड़ा सुनो। तो जो पंडित जी है उनके बिजनेस पे क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो लोग राशि मिलवाने आते थे अब वो आएंगे नहीं। अब वो अच्छा ऐसे में सीए का काम ज्यादा चलेगा, है ना, वो आईटीआर का प्रूफ मांग रही है ना। तो लोग हमारे पास आएंगे, है ना, कि साहब वो आईटीआर फिल करनी है अपने को, ठीक है। हाँ जी, और जो क्या करते थे मतलब, वो तो नहीं, ये सोच से वो तो पहले भी मतलब खाना या ऐसे कहने लगा अगर प्रूफ दे रहे हो तो खाना, नहीं तो खड़े हो गए यहाँ पे, चलो। अच्छा और बताओ, और किसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, अरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे थे, रजिस्ट्री डीड मांगी थी, मेडिकल, हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन वालों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो मांगी थी, मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, तो हॉस्पिटल जो लैब वाले हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मांग रही थी वो, ठीक है ना, तो पुलिस का जो है ना यहाँ पे रोल हो जाएगा, क्योंकि पुलिस से बेसिकली कोई बिजनेस तो होता नहीं है, मतलब कोई पैसे वगैरह, लेकिन क्या है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो करप्शन बढ़ जाए, ठीक है ना। तो हाँ, पेज इंडस्ट्रीज वगैरह पेज ज्यादा लगेंगे तो उनके ऊपर, है ना, जो रिम आता है A4 साइज का उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे, डिमांड होएगी। अच्छा और बताओ नेगेटिव इम्पैक्ट बता सकते हो पंडित जी से अलग। न्यूज़पेपर वालों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है भाई, अब छपवाओ या ना छपवाओ, किसमें, न्यूज़पेपर में, वो क्लासिफाइड वाला जो सेक्शन होता है उसमें जाए कि वो वधु चाहिए वर चाहिए ऐसे चाहिए, अब नहीं चलेंगे। हाँ वेरी गुड, तो एक बार क्लासिफाइड वाला देख लो, तो वो जो न्यूज़पेपर है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी उसमें आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पैसे लेके छाप देते हैं, है ना, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना, तो उनके उनके जो उनके लिए पॉजिटिव होगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ऐसी सोच से ऊपर जो जो फोटोग्राफर वगैरह है, जो प्री वेडिंग शूट करते हैं खासकर, है ना, तो उनके ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो बोलते थे ना प्री वेडिंग शूट के बजाय क्या कराओ, प्री वेडिंग इंक्वायरी कराओ, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी काफी मेरे पास वीडियोज है सोशल एनवायरनमेंट में डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्योंकि आज टाइम हो रहा है, टेस्ट आपको देना है इकोनॉमिक्स का, तो आज तो इसमें इतना रखेंगे बच्चों, और कल मैं क्या कराऊंगा, बाकी जो वीडियोज है वो कल आपको आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करते हैं, ठीक है जी।